ताली बजाने की बात नहीं है ये। सनातन के काल नेमी कूद के नहीं मरे, लेकिन एक समय के बाद काट काट करके कश्मीर से भगा दिए गए। यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कि अल्लाह के सिवा यदि राम की यात्रा निकाली तो पत्थर बरसाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। सनातन का सिद्धांत इतना गहरा था कि मौलाना महबूब अली आए, उन्होंने वेद को पढ़ा और महेंद्र पाल आर्य बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। कट्टर सनातन हिंदू विचारक एवं प्रचारक गौतम कट्टर ऐसा क्या बोल गए कि उपस्थित साधु संतों, नेताओं, जनप्रतिनिधियों एवं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बजाई तालियां। कट्टर सनातनी गौतम खट्टर का उद्बोधन सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने। हिंदू सनातन एकता पद यात्रा में श्री खट्टर ने दिया बड़ा संदेश। गौतम खट्टर ने अपनी ओजस्वी वाणी एवं प्रेरक उद्बोधन में कहा कि सनातनियों ने हमेशा संपूर्ण विश्व को अपने परिवार की तरह माना है, जबकि बाकी दुनिया ने व्यापार की तरह देखा। सनातनी हमेशा सभी प्राणियों के कल्याण की भावना की बात करते हैं। आगे आप सुनिए मंच में ऐसा क्या बोला गौतम खट्टर ने कि मंच में बैठे साधु संतों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जोरदार उनके भाषणों पर तालियां बजाईं। नमस्कार, देखते रहिए जन की आवाज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब ये यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व भी पूज्य महाराज श्री ने मुझे छतरपुर में बुलाया था और वहां भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ चर्चा की थी। आज चूंकि ये यात्रा एक बहुत निर्णायक मोड़ पर आ गई है, इस समय सनातन धर्म पर चारों तरफ से आघात हो रहा है। वामपंथी मिलकर के यदि किसी पर प्रहार कर रहे हैं तो सनातन धर्म पर, इस्लामिक लोग यदि किसी पर प्रहार कर रहे हैं तो सनातन धर्म पर, ईसाई लोग यदि किसी पर प्रहार कर रहे हैं तो सनातन धर्म पर, नास्तिक लोग यदि किसी पर प्रहार कर रहे हैं तो सनातन धर्म पर। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम समस्त सनातन धर्मियों का यह है कि आज इस समय जब सनातन धर्म पे सब आघात कर रहे हैं तो अपने ही कुछ भाई, अपने ही कुछ सनातन धर्मी, अपने ही कुछ सनातन के लोग सबसे ऊंचे पदों पर बैठ करके इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। ताली बजाने की बात नहीं है ये, बहुत दुख की बात है। एक समय था सन 1923 में स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले पिछड़े और बिछड़े हिंदुओं को गले से लगाने के लिए, उनको यथोचित सम्मान दिलाने के लिए अखिल भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी और 10 लाख उन लोगों को घर वापसी कराई थी जो हमारे दलित भाई किसी कारण से यथोचित सम्मान न मिलने के कारण या तो मुसलमान बन गए थे या फिर ईसाई बन गए थे। जिस समय कश्मीर में धर्मांतरण का कुचक्र बड़ी तेजी से चल रहा था, हरि सिंह नलवा वहां के राजा हुआ करते थे। स्वामी श्रद्धानंद को वहां कई लोगों ने बुलाया कि यहां बचा लो हिंदुओं को, गले से लगा लो हिंदुओं को। तब भी हमारे कुछ सनातन धर्मियों ने राजा के पास जाकर के पूज्य महाराज श्री कहा था कि यदि ये श्रद्धानंद कश्मीर की धरती में घुस गया तो हम झेलम नदी में कूद कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। लेकिन भाइयों, वे लोग झेलम नदी में तथा कथित सनातन के काल नेमी कूद के नहीं मरे, लेकिन एक समय के बाद काट काट करके कश्मीर से भगा दिए गए। और आज हम वही कर रहे हैं। जिस समय पूज्य महाराज श्री के साथ होना चाहिए, उस समय आरोप लगा रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे लोगों को दरकिनार कर दो।
आज यहीं के एक व्यक्ति का, एक नेता का मैं प्रवचन सुन रहा था, व्याख्यान और बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये कैसा सनातन धर्म है, मैं इस सनातन धर्म को नहीं मानता जो इसके ग्रंथ कहते हैं स्त्री शूद्रो न धीयताम इति श्रुते। स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद सुनने का अधिकार नहीं है, ऐसा सनातन कहता है। ये सरासर झूठ है। कई वर्षों तक ये झूठ प्रचारित किया गया। मैंने चारों वेदों को खंगाला, 6 दर्शनों को खंगाला, 11 उपनिषदों को खंगाला, महाभारत और रामायण को खंगाला, वहां ये वाक्य मुझे नहीं मिला। ये कपोल कल्पित वाक्य है। जबकि एक दूसरा वाक्य वेद में मिला जहां परमपिता परमात्मा कहते हैं यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। परम पिता परमात्मा कह रहे हैं मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो अथवा फिर वो महिला हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हिंदुओं, अपने ग्रंथों को पढ़ो। हर संस्कृत का वाक्य शास्त्र वाक्य नहीं होता, लेकिन हर शास्त्र का वाक्य संस्कृत में जरूर होता है। इस अंतर को समझो। कोई भी आता है, हमारे सनातन ग्रंथों के पढ़ने के अभाव के कारण कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अपने ग्रंथों का स्वाध्याय हमको बढ़ाना होगा, हमको श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना होगा, हमको वेदों के सार को पढ़ना होगा और सत्य के मार्ग पर प्रशस्त होना होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी आदरणीय श्रद्धामयी दीदी बता रही थी काजल जी कि कैसे हमको बेवकूफ बनाया जाता है। हम तो अपने मंदिरों में कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। May Almighty illuminate our intellect towards the righteous path। हम तो ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। हम तो हमारे मंदिर में सुबह और शाम एक ही आवाज आती है, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। लेकिन चूंकि हम संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि हम अपने ग्रंथों को नहीं जानते, तो हम सोचते हैं जैसे हम संस्कृत में ईश्वर से कामना कर रहे हैं सबके कल्याण की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसे ही ये दिन में 5 बार जो आवाज आती है, ये अपनों की उपासना कर रहे होंगे, अपनों की इबादत कर रहे होंगे। क्योंकि हम संस्कृत नहीं जानते तो अरबी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए हमको लगता है अरे उनमें भी शामिल हो जाओ। जबकि वास्तविकता है कि जो 5 बार आवाज आ रही है वो किसी की इबादत नहीं है, अपितु प्रत्येक हिंदू को चुनौती है। और वो कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कह रहे हैं अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। हमको लगता है इबादत कर रहे हैं, इबादत नहीं कर रहे। हमको चेतावनी दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा यदि राम की यात्रा निकाली तो पत्थर बरसाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जागो, अपने हृदय में उस चेतना को जागृत करो। हमको लगता है वेद कह रहा है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरहा पाघ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। दुनिया का इतिहास है 1,08,53,125 वर्ष पुरातन वैदिक संस्कृति के इतिहास के एक भी पन्ने में हम ऐसा पन्ना नहीं निकाल के ला पाएंगे जिसमें सनातन को किसी पर तलवार के आधार पर थोपा हो, किसी को लालच के आधार पर सनातनी बनाया हो। सनातन का प्रचार यदि कभी हुआ है तो वो केवल और केवल विचार के आधार पर हुआ है। लोग आए और आकर के सनातनी बन गए। सनातन का सिद्धांत इतना गहरा था कि मौलाना महबूब अली आए, उन्होंने वेद को पढ़ा और महेंद्र पाल आर्य बन गए।
सनातन का सिद्धांत इतना गहरा था कि पहला ईसाई मिशनरी जो भारत को ईसाई संप्रदाय में बदलने आया था, सैमुअल इवान स्टॉक, वो आया, उसने वेद दर्शन उपनिषद का अध्ययन किया और वो सत्यानंद स्टॉक बन गया। सनातन का सिद्धांत था कि औरंगजेब का भाई दारा शिको जब उपनिषदों को पढ़ने बैठा तो उसने कहा ये अमृत है, हम तो नाले में गोता लगा रहे थे, और उसने अरबी में उपनिषदों का अनुवाद किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उसको मार दिया। और कल यहां औरंगजेब के बच्चे महाराज जी की यात्रा के सामने टीपू सुल्तान और औरंगजेब की तस्वीर लेकर के खड़े थे। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे औरंगजेब कब्रों से उठ भी जाएं तो इस यात्रा पे तुम बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। कहीं का भी हो, चलिए मान लिया यहां का नहीं था, पर हिंदुओं की यात्रा पर औरंगाबाद की, क्षमा कीजिए, वो वीडियो ऐसे वायरल किया कि महाराज श्री की यात्रा की है। औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि हिंदुओं की यात्रा पर टीपू सुल्तान की फोटो दिखाई और उसकी दिखाई औरंगजेब की। तो ये हमारे को क्या दिखाना चाहते हैं? मैं सनातन धर्म के इस सबसे बड़े मंच से कहना चाहता हूं, मुसलमानों, तुमको यदि इस देश में अशफाकुल्ला खां का जूता भी अपने घर में लगाना है तो लगा लो, हम उसकी पूजा करेंगे, अब्दुल कलाम के जूते की भी पूजा करेंगे, लेकिन हम इस देश में जिन्ना, तैमूर लंग, टीपू सुल्तान को कभी सम्मान नहीं देंगे। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं, हिंदुओं से, आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस हिंदू ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, हम सबको जागना होगा, पूज्य महाराज श्री जगाने आए हैं। जिस हिंदू ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, अरे जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, अरे जिसके वेदों ने घोष किया किणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या बस स्मरणीय मात्र रह जाएगा। अरे उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? उसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? उसके पुष्कर, उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको बढ़ना होगा, अपने बच्चों को गुरुकुल भेज वैदिक संस्कृति को पढ़ना होगा। अरे यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दानव दल को डलना होगा। और ये केवल देश उनका नहीं है जो युद्धों में मर जाते हैं। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर रक्षा संस्कृति की कर जाते हैं? ऐसा युद्ध धर्म की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। अरे घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के सिर पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी अकली राजधानी लुटवा देती है और पन्ना धाय धर्म के खातिर बेटा कटवा देती है। तो क्या हम कुछ दिन अगर भोजन ठीक से कभी नहीं मिला, थोड़ा पैर में दर्द हो गया, कोई बात नहीं, ये समय है अभी सनातन धर्म को कुछ देने का। इसलिए आप सब जागृत हो जाएं, आप सभी पढ़ें, क्योंकि जब पढ़ेगा हिंदू तब बढ़ेगा हिंदू, और तब घटने से बचेगा हिंदू। पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अपनी भगवत गीता को, महाभारत को, रामायण को
और उपनिषदों को। कुछ लोग इस देश में खड़े होकर के मनु जी की मनुस्मृति को सरेआम जला देते हैं, ये कह करके कि ये मनु जी तो शूद्रों के विरोधी हैं, ये मनु जी तो स्त्रियों के दलन करता है, लेकिन वो कभी मनु को नहीं पढ़ते। वो मनुस्मृति में कहते हैं शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्या द्वेषा तथैव च। मनु कह रहे हैं कि इस देश में, इस धर्म धरा पर, इस भूमंडल पर यदि कोई पढ़ लेता है, लिख लेता है, तो वो शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। और यदि कोई कुछ नहीं करता, कुछ क्षत्रियत्व का कार्य करता है, तो वो क्षत्रिय बन जाता है। पूज्य बहन जी बता रही थी चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। 4 वर्णों का विभाजन गुण, कर्म और स्वभाव और योग्यता के आधार पर हुआ। इसलिए जातिवाद में नहीं बटना है। वैदिक संस्कृति कहती है समान प्रसवात्मिका इति जाति। यदि जाति हमारी कोई है तो मानव जाति है, और उसमें 2 उपजातियां हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, ऐसा वैदिक संस्कृति कहती है। इसीलिए मिलिए, आइए हम सब मिलकर के पूज्य महाराज श्री के संकल्प को सार्थक करें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक ऐसा सन्यासी, एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा साधक, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा विरक्त भाव वाला वैरागी हम सबको मिला है। पहले स्वामी श्रद्धानंद ने किया तो इन लोगों ने, अब्दुल ने उनको गोली मार दी, और इसी प्रकार के कार्य पंडित लेखराम ने किए, उनको गोली मार दी। महाशय राजपाल ने किए, उनके सीने में चाकू घोंप दिया। इसलिए हम सब एक हो जाएं, कोई हमारे आराध्य को बारे में कुछ ना कह पाए, और पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प है उसको हम चरितार्थ करने के लिए अपना योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जय घोष कर दीजिए, बोलिए बागेश्वर धाम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।